टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन। जब हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो इसके मेन दो कंपोनेंट होते हैं। एक उसकी कैलकुलेशन है यानी मॉडल की बिल्डिंग है, और दूसरा उस मॉडल को यूज़ करते हुए हमने फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन करनी है, यानी अननोन वैल्यूज़ की वैल्यूज़ को तलाश करना है। अच्छा, ये जो दो वर्ड मैंने आपके सामने बोले हैं, फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन, ये इंग्लिश में तो शायद इनका एक ही मतलब हो, लेकिन जब हम स्टैटिस्टिक्स में या डेटा एनालिटिक्स में आते हैं तो ये दो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, इनके मुख्तलिफ मतलब हैं। फोरकास्टिंग का मतलब तो नेसेसरीली फ्यूचर से है, यानी अगर हम फ्यूचर की कोई वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो बेसिकली हम उसको फोरकास्टिंग का नाम देंगे। यानी अगर मैं कल का परसों का वेदर देखना चाहूँ तो मैं टेक्निकल टर्म जो मैं इस्तेमाल करूँगा, मैं वेदर फोरकास्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, प्रिडिक्शन ये आता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ मौजूद हैं, मैं उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए उनके दरमियान की किसी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ। मैं इसकी मिसाल आपके सामने रखता हूँ। जब हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूज़ आ रही होती हैं तो आम तौर के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज की दो वैल्यूज़ का पता है हमें। एक सुबह जब स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट होता है और एक शाम को जब स्टॉक एक्सचेंज बंद होता है। आम तौर पे 4:30 बजे बंद होता है पाकिस्तान में। तो एक वैल्यू मेरे पास सुबह 9:30 की होगी, एक वैल्यू शाम को 4:30 की होगी। लेकिन फॉर माई ओन क्यूरियोसिटी, अगर मैं 2 बजे की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ तो इस चीज़ को टेक्निकल टर्म में प्रिडिक्शन कहेंगे। यानी मैं आज ही की वैल्यू को यूज़ करते हुए किसी दरमियान के इंटरवल की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ। मैथमेटिक्स में दो वर्ड बड़े पॉपुलर हैं जो इसी तरह यूज़ होते हैं। एक को कहते हैं इंटरपोलेशन और एक को कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। सो इंटरपोलेशन इज़ बेसिकली द नेम ऑफ प्रिडिक्शन और एक्स्ट्रापोलेशन इज़ द नेम ऑफ फोरकास्टिंग। सो फोरकास्टिंग नेसेसरीली फ्यूचर की होगी और प्रिडिक्शन जो है वो नेसेसरीली फ्यूचर की बजाय दरमियान के किसी अननोन वैल्यू के ऊपर होगी। ओके, अब हम एक स्टेप आगे आते हैं। जब हम रिग्रेशन के हवाले से बात करते हैं तो इस फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन का मतलब मज़ीद रिफाइन हो जाता है। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और अननोन किसको रखा हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल की। यानी अगर मैं फोरकास्टिंग की बात कर रहा हूँ तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को मैं गिवन करूँगा, बताऊँगा, और उसको यूज़ करते हुए फ्यूचर के डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। इसको हम कहेंगे रिग्रेशन एनालिसिस में फोरकास्टिंग। दूसरे मानों में अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूँ तो फोरकास्टिंग है या प्रिडिक्शन है, उसमें हम सबसे पहले एक मॉडल डेवलप करेंगे, एक रिग्रेशन एनालिसिस रन करेंगे, फिर उस रिग्रेशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम अननोन वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे। और ये अननोन किसकी वैल्यूज़ होंगी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ अननोन होंगी, और उसको हम फाइंड किसकी मदद से करेंगे, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू की मदद से फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब हम करके देखते हैं। मेरे सामने एक डेटा फाइल ओपन है, इसका नाम कार सेल का है। आपको SPSS के जो सैम्पल फाइल्स हैं उनमें ये फाइल आपको मिल जाएगी। लेट्स से मैं फोरकास्ट करना चाहता हूँ माइल्स पर गैलन यानी फ्यूल एफिशिएंसीज की कुछ वैल्यूज़ को जो हॉर्स पावर की कुछ वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ आपके सामने रखता हूँ डेटा व्यू में। ये मेरे पास हॉर्स पावर की वैल्यूज़ मौजूद हैं और मैं अगर इसको सॉर्ट करता हूँ तो मेरे पास हॉर्स पावर की वैल्यूज़ 55 से स्टार्ट होती हैं और ये जाती हैं, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे पास 450 है। अब मैं अपनी क्यूरियोसिटी के लिए हॉर्स पावर की वैल्यू जब 460 है
या 470 है, उसके लिए मैं फ्यूल एफिशिएंसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मेरी जो डेफिनेशन मैंने दी थी उसको ज़रा जहन में रखिएगा कि शुड आई यूज़ फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन। अब देखें, इसकी वैल्यूज़ हार्स पावर की 55 मिनिमम वैल्यू है और 450 मैक्सिमम वैल्यू है। अगर तो मुझे लेट से 400 के ऊपर माइल्स पर गैलन की या फ्यूल एफिशिएंसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता तो ये प्रिडिक्शन होता, क्योंकि वो जो वैल्यू जिसके ऊपर मैंने इसको फाइंड आउट करना है वो विद इन दी इंटरवल है, 450 के दरमियान में आती है ना 400। लेकिन अगर ये वैल्यू 500 है या 460 है जो उस 450 के बाद आती है, तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा फोरकास्टिंग का। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन आपके सामने किया है कि मैं हॉर्स पावर की वैल्यू जब 460 है या जब 470 है, उस वक़्त फ्यूल एफिशिएंसी की क्या वैल्यू होगी, मैं उसको फाइंड आउट करना चाहता हूँ और मैं इसके लिए वर्ड फोरकास्टिंग करूँगा। स्टेप क्या होंगे? सबसे पहले मैं रिग्रेशन को फाइंड आउट करूँगा और फिर उस रिग्रेशन को यूज़ करते हुए फोरकास्टिंग करूँगा। सबसे पहले जो रिग्रेशन है उसको फाइंड आउट करने का तो आसान तरीका है, हमें पता है रिग्रेशन में हम सबसे पहले लीनियर को क्लिक करेंगे। लीनियर इस वजह से कि हमने BAR यूज़ की है। यहाँ पे हम जो वेरिएबल्स हैं उनको एंटर कर देंगे। ये माइल्स पर गैलन यानी फ्यूल एफिशिएंसी डिपेंडेंट वेरिएबल है, हॉर्स पावर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये दो मिनिमम इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने रिग्रेशन एनालिसिस को दी हैं। ओके का बटन प्रेस किया, ये मेरे पास उसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू में मुझे सिर्फ एक चीज़ को देखना है कि क्या BAR सेटिस्फाइड है, क्योंकि अगर BAR सेटिस्फाइड नहीं है तो ये रिग्रेशन जो हमने किया है ये रिग्रेशन काम का ही नहीं है, ये रिग्रेशन हम यूज़ कर ही नहीं सकते। लीनियर था ना, तो अगर BAR सेटिस्फाई नहीं हुई तो लीनियर रिग्रेशन तो हम कर ही नहीं सकते। लिहाजा हम सबसे पहले BAR को देखेंगे और BAR को सेटिस्फेक्शन के लिए R स्क्वायर की वैल्यू 0.374 है, जो कि BAR के थ्रेशोल्ड से काफ़ी ज़्यादा है, 0.02 से ये काफ़ी ऊपर है। तो इसका मतलब है लीनियर रिग्रेशन इज़ ओके टू यूज़। अब मैं फोरकास्टिंग की तरफ जाऊंगा। काइंडली ये स्टेप ज़रा जहन में रखिएगा। रिग्रेशन में लीनियर, यहाँ तक तो मामला वही है एग्जैक्टली जो हमने पहले किया था। अब हम यहाँ पे ये जो राइट साइड के ऊपर जो बटन्स हैं, इन बटन में से सेव का बटन को प्रेस करेंगे। सेव के बटन को प्रेस करने के बाद ये एक टोटल आपके सामने ओपन होगा। इसमें ये वैल्यूज़ लिखी हुई है प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, ठीक है। इन प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। मैंने इनमें से जो वेरी फर्स्ट टाइप है अनस्टैंडर्डाइज्ड, इसको क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करने के बाद इसको कंटिन्यू का बटन प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया। अब हमारे पास जो SPSS का आउटपुट है, इसमें हमारे पास एंड में एक नया कॉलम जिसका नाम PRE1 लिखा होगा, ये आ जाएगा और उसमें बहुत सारी दूसरी वैल्यूज़ जो कि प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। अब मुझे ये मेंशन करना है कि मैंने कौन सी वैल्यूज़ के लिए, हॉर्स पावर की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो मैं हॉर्स पावर के कॉलम के नीचे 460, यही दो वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी ना, 470, लेट से मैं तीसरी वैल्यू भी लिख देता हूँ कि हॉर्स पावर की वैल्यू 500 हो। तो इन तीन वैल्यूज़ के लिए मुझे फाइंड आउट करना है कि फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। तो मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन कर दी और मैं दोबारा एनालिसिस पे गया, लीनियर क्लिक किया और ये इंश्योर किया सेव में ये अनस्टैंडर्डाइज्ड प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ ऑन है। इसको कंटिन्यू का बटन प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया और जब मैं यहाँ पे डेटा व्यू में आया तो यहाँ पे ये देखें, ये तीन वैल्यूज़ मेरे सामने मौजूद हैं। ये उन्हीं तीन वैल्यूज़ के अगेंस्ट हैं जो मैंने यहाँ पे तीन नई वैल्यूज़ लिखी थी। तो इस तरीके से ये मेरे पास फोरकास्टिंग मौजूद है। जो स्टेप हमने फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन में करने हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि शुड वी कॉल इट फोरकास्टिंग, शुड वी कॉल इट प्रिडिक्शन। SPSS को शायद इससे कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन जब हम इसकी कोई रिपोर्ट लिखना चाहेंगे या इसको किसी को मेंशन करना चाहेंगे
तो वी नीड टू डिफाइन इट कि क्या ये फोरकास्टिंग है या प्रिडिक्शन है। हमने गलत नाम यहाँ पे यूज़ नहीं करने। और उसका हमें पता कैसे चलेगा? अगर तो वो जो वैल्यू जिसके लिए मैं नई वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूँ वो विद इन द इंटरवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम प्रिडिक्शन का वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर वो आउटसाइड द इंटरवल है तो फिर हम फोरकास्टिंग का वर्ड यूज़ करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम रिग्रेशन एनालिसिस कंडक्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम वो नई वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे, और स्टेप नंबर 3 में हम प्रिडिक्टेड में अनस्टैंडर्डाइज प्रिडिक्टेड को क्लिक करते हुए हम इसको सेव करवा लेंगे, और इसके नतीजे में हमारे पास एक नया कॉलम बनेगा। उस कॉलम में जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ जाएंगी। बाय द वे ये आपके पास वैल्यूज़ 3 है तो 3 नई वैल्यूज़ आ जाएंगी। 6 वैल्यूज़ के लिए फोरकास्ट करना चाहते हैं तो 6 वैल्यूज़ आ जाएंगी। यानी ये आपकी अपनी मर्जी है, जितनी मर्जी वैल्यूज़ के अगेंस्ट आप फोरकास्ट करवा लें, SPSS माइंड नहीं करेगा। SPSS के पास पावर मौजूद है। हाँ, इस फोरकास्ट की पावर कितनी होगी? इस फोरकास्ट की पावर एग्जैक्टली R² के बराबर होगी। अगर आप इसका एनालिसिस देखें तो एनालिसिस में हमारे पास इसका R² 0.374 यानी 37.4% है। तो ये जो नई वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं इनकी एक्यूरेसी का लेवल भी 37.4% होगा। अगर R² की वैल्यू ज़्यादा है तो फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी, अगर R² की वैल्यू कम है तो फोरकास्टिंग की या प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी फोरकास्टिंग की या प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं तो वी नीड टू वर्क ऑन ए मॉडल जिसका R² ज़्यादा है। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।